This conference will now be recorded. ओके, तो फाइल हम लोग को एनेक्स्चर से मिल गया था बहुत सारा चीज, ये 27A वगैरह सब चीज, एवरीथिंग एंड ऑल दैट। तो हम लोग एनेक्स्चर को ओपन कर लेते हैं, सॉरी 27A को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये 27A आज हम लोग को जनरेट करने हैं। हाँ, उस दिन समय कम होने के लिए हम लोग कर नहीं पाए, आज कर दे रहे आराम से, कोई दिक्कत। वैसे भी छुट्टी का माहौल है आज सब जगह, तो चलो थोड़ा भी हम लोग छुट्टी का माहौल बनाते। अब घर पे है मतलब छुट्टी नहीं मनाएंगे ऐसा तो नहीं है ना, तो सब चीज को साथ लेके चलना है। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं फाइलिंग। तो फॉर्म नंबर क्या है हम लोग का? इट शुड बी 26Q। ठीक है, क्लिक टू कंटिन्यू। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर क्या था हम लोग का? इट्स विल बी 1920। ओके, एंड क्वार्टर विल बी व्हाट? क्वार्टर विल बी थर्ड। ये कॉम्बिनेशन आई होप कि मेरा सारा स्टूडेंट्स अच्छे से मेंटेन किए होंगे। 1920 थर्ड क्वार्टर, राइट। ये एनेक्स अगर ये ठीक से अगर मेंटेन नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, मतलब इन द सेंस सबका प्रॉब्लम होगा बाद में जाके। तो ये मेरा टैन है, कॉपी कर लो टैन को। ये पैन है। ओके, टाइप प्रोजेक्ट किया, सिंधु गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी है तो ऊपर ये चार तो फटाफट से हो गया। कंपनी का नाम बहुत अच्छे से आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, झलक डील ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। नाम पूरा डिटो ऐसे मेंशन होना चाहिए, देख लेना दोस्तों। फिर नाम में गड़बड़ होगा तो दिक्कत होगा बाद में जाके। हाँ, तो झलक डील ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड देख लेना कि ऐसा पूरा आया कि नहीं आया, तो पूरा स्पेलिंग चेक कर लेना। ब्रांच डिविजन नॉट एप्लीकेबल कर दे रहे। ओके, उसके बाद और क्या है? उसके बाद हम लोग का फ्लैट नंबर 37। वेयर इज फ्लैट नंबर? फ्लैट नंबर 37। नेम ऑफ द रोड पे वैसे कुछ नहीं है। आपका नेम ऑफ द रोड स्ट्रीट, DH रोड, डायमंड हार्बर रोड, किधर का भाई? हाँ, ये वाला। तो आई होप कि सर एड्रेस वेड्रेस आप लोग आराम से भर लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आप लोग का। ये आपको क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड करेगा। एरिया लोकेशन इट्स अलीपुर कोलकाता। सिटी विल बी द कोलकाता। ओके, पिन कोड इट्स 27। स्टेट विल बी वेस्ट बंगाल। ईमेल आईडी हम लोग को देना चाहिए, ईमेल आईडी मिस आउट नहीं करना चाहिए। आप लोग भी दे दीजिएगा अपना रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी। ISLAM gmail.com। ओके, रिटर्न नो। और कुछ ऐसा दरकार नहीं है। यहाँ पे सेव एज आप पढ़ दे रहा हूँ, इसका लॉजिक भी आपको क्लियर होगा। विनीत कुमार अग्रवाल जी का नाम यहाँ पे है। ओके, डेफिनेशन इट्स अ डायरेक्टर। सब चीज आ गया है। अच्छा हाँ, फोन नंबर ईमेल को कॉपी करना है। अच्छा, मोबाइल नंबर देना कभी गलत भूलना मत, नहीं तो एनेक्सर में रिपोर्ट हो जाएगा। ओके, इसको करना है नो। और ये गैस आई होप कि आप लोग को ये वाला लॉजिक समझ में आया कि 30 से 26 इयर्स अर्लियर पीरियड का जो बात था, तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे? नो। एक्चुअली नो नहीं होता, ये होता है, बट फॉर द टाइमिंग हम लोग नो कर रहे हैं। ये सब चीज का फर्स्ट पेज का लॉजिक आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस। ये पहला पेज का लॉजिक में किसी को डाउट नहीं है, मतलब पर्टिकुलर 2 नंबर एंड ये 3 नंबर वाला चीज में कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन मैनेज, राइट। करना क्या था? सिंपली कंपनी का टैन पैन, कंपनी का एड्रेस, ये सब लिखना है। नेक्स्ट, ये जो TDS काटेगा, मतलब मेन जो आपका पेयर होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे आएगा 2 नंबर में। और 3 नंबर में रिस्पॉन्सिबल पर्सन बोल के एक पर्सन होता है कंपनी का, कौन TDS के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सारा काम कौन संभालते हैं, या डायरेक्टर, चेयरमैन, मतलब एक अच्छा अथॉरिटी जिसके पास आपको सारा आंसर मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। ये हो गया हम लोग का। उसके बाद विल बी कम टू द चलान। तो चलान में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एड रोज करेंगे। ठीक है, तो कितना रो था हम लोग का? 6 चलान था, तो 6। ओके, एंड इसमें आई गेस आप लोग को पूरा पता है कैसे क्या होगा।
ओके, तो टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस ये, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी पेस्ट, ठीक है। सर्चर वर्चेस कुछ नहीं, ऐसे ये सब जो ब्लैंक जीरो छोड़ रहे सब क्या है पता है, सर्चर जब 192 सेक्शन जब आते हैं सैलरी टीडीएस ऑन सैलरी, तब ये सर्चर वर्चर जाता है। इंटरेस्ट जब आप डिले करोगे तब देना होगा, टीडीएस रिटर्न लेट से भरोगे तो लेट फी आता है, पेनल्टी जानबूझ के गलती करो तो आएगा। एजुकेशन सेस वो भी 190 सर्चर एंड एजुकेशन सेस सेक्शन 192 में आता है और कोई सेक्शन में नहीं आता है। तो मान लो कोई कंपनी का डायरेक्टर है जिसका पर मंथ सैलरी है 4 लाख रुपए, ऐसा भी बहुत सारे डायरेक्टर होता है एमएनसीज का, जिन लोग का सैलरी फिगर सारे लाख होता है, तो उन लोग का जब सैलरी का टीडीएस काटा जाता है वो भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट काटा जाता है। तो ये यहाँ पे उन लोग के लिए दरकार होता है, मतलब तो सैलरी के लिए। नॉन सैलरीड पर्सन के लिए सब चीज कोई दरकार नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज चला जाएगा। उसके बाद क्या है हम लोग का, उसके बाद है बीएसआर कोड। तो बीएसआर कोड ये है हम लोग का, देन डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चालान। हम लोग का चालान डिपॉजिट करना था तो ये वाला था, आपको पता है ये सब चीज कॉपी हो जाएगा दो को छोड़ के। ओके, पहला दो को तो कोई बात नहीं, चलो दे देते हैं। 5 अक्टूबर का नवंबर में 11/2019। आप अगर डेट फॉर्मेट ठीक से मेंटेन करते एक्सेल में तो भी दिक्कत नहीं है। चालान सीरियल नंबर, बड़े इसमें चालान सीरियल नंबर ये वाला। ओके, और नेक्स्ट और क्या करना है हम लोग का, 200-400 का केस था वहां पे, 200 और 400 के बीच हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग 200 ले लेंगे, ठीक है। तो 200 पे हाथ से सिलेक्ट क्यों करूं भाई, यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब सारा चीज से कॉपी पेस्ट हो रहा है तो इसका भी होना चाहिए, ठीक है। तो आ गया देखो, तो ये था हम लोग का चालान वाला पेज। इसके बाद जो एनेक्सर वाला पेज है उसका हिसाब आपको आई होप के क्लियर है, कि एनेक्सर में आपको जैसे ही ऐड फाइल करोगे, इंसर्ट रो करोगे, तो आपके पास 6 चालान आएगा। तो आपको पता है सबको, मतलब हम सब जब चालान दिखाए थे एक हफ्ते पहले, तो सबको आपको पता होगा कि हर एक चालान में एक एक करके डिडक्ट है। एक 194 सी के लिए, एक 194 आई के लिए, तो सब में कितना देना होगा, 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है। देन ओके, डन। तो आपको क्या करना होगा, एनएक्सएस से कॉपी पेस्ट करके लेकर आना होगा। तो आइए एनएक्सएस से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा सेक्शन है, पहले कौन सा था, 4IC ना। पहले वाला सिलेक्ट करना पड़ता है और कुछ नहीं। ओके, उसके बाद सर ये डिडक्टिव रेफरेंस नंबर कोई काम का नहीं है, ये दोनों बहुत काम का है, 14 और 15 यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पैन और नाम, अब उल्टा लिख दिए, पहले पैन होना चाहिए था तो एक बार में हो जाता मेरा। उसके बाद इन लोग का नाम, यहाँ पे कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए दोस्तों, मिसमैच होगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, डेट ऑफ अमाउंट, आपको पता है मंथ का लास्ट डेट लेना पड़ता है। ये 16 और 25 नंबर जो कॉलम होता है, जो मंथ का कहानी है उसका लास्ट डेट लेना पड़ता है, डेट ऑफ डिडक्शन एंड डेट ऑफ क्रेडिट। ओके, अमाउंट कितना पे किया इन लोग को, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। ओके, सर्च क्या है हम लोग का, 0। तो 0 का तो कुछ हम लोग लिखे नहीं है, तो 0 हाथ से लिख देते हैं फॉर द टाइम में। आप लोग एक्सेल में 0 मेंटेन किए हो, एक्सेल में भी 0 मेंटेन कर लेना, नहीं तो बार बार 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। और 0 जब मेंटेन करोगे देखना 2 डेसिमल तक लिया है लोग, ठीक है। ये तो 6 तो इसलिए मैं हाथ से लिख रहा हूँ, अगर मैं 60 होता तो ऐसा के कभी नहीं करता, मैं ट्रैक डाउन ऑप्शन ही लेता, ठीक है। तो 0 भी हाथ से लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, वो भी हो जाएगा। अच्छा, डेट ऑफ डिडक्शन ये भी तो आपका सेमी डेट रहेगा। ओके, एंड फाइनली रेट।
ओके, तो ये हो गया हम लोग का पूरा तैयारी। और यहाँ पे और एज सच कुछ नहीं है, 197 वगैरह ये सब कुछ नहीं दरकार है हम लोग का। ये दोनों 30-31 हम लोग के लिए काम करने ही है, हम लोग इतना ही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, लास्ट क्लास हम नहीं बताए थे, आप लोग अच्छे से सुन लो दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो ना एक कॉलम, इस पे क्या लिखा है पढ़ो एक बार। बोला है रिमार्क्स रीजन फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन, हाई डिडक्शन, थ्रेशोल्ड। अच्छा, टीडीएस हम लोग क्यों नहीं काटेंगे? कोई बता सकते हो टीडीएस हम लोग कब नहीं काटते? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है टीडीएस ना काटने का? चलो एक पॉसिबिलिटीज मैं बता दे रहा हूँ, सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है। सीलिंग लिमिट मतलब आपको पता है किसी सेक्शन में 30,000 है, किसी सेक्शन में 1 लाख है, तो सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए टीडीएस नहीं काट रहे हैं। हाँ या ना? दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? सीलिंग लिमिट होता है ना हम लोग का कि 30,000 तक नहीं काटना है, 1 लाख तक। तो अगर मेरा सारा साल का ही बिल हुआ 60,000 तो टीडीएस नहीं काटूंगा। ये कुछ हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है सर, याद है आप लोग का 194C, ट्रांसपोर्टर अगर पैन प्रोवाइड करे, आई रिपीट, ट्रांसपोर्टर अगर पैन प्रोवाइड करे और ट्रांसपोर्टर के पास मैक्सिमम 10 तो व्हीकल हो तो टीडीएस नहीं काटता। याद है किसी को? अगर ट्रांसपोर्टर पैन प्रोवाइड करे, ट्रांसपोर्टर के पास कितने व्हीकल है, 10, तो ट्रांसपोर्टर टीडीएस नहीं काटता। राइट सर? तो ये सब चीजें हम लोग देख लिए थे। तो ये जो रिमार्क्स ऑफ नॉन डिडक्शन है, तो उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। एक अब यूज करेंगे, अब देख लो, एक बार देख लो एक बार फटाफट में, इसके ऊपर बाकी आगे चर्चा करूंगा थियोरिटिकली। 197 मतलब फॉर्म 13, 15 जी था, याद है आप लोग का? वो उसके लिए होगा। सी किसके लिए होगा सर? 20% टीडीएस जब होगा तब सी, मतलब पैन नहीं है तो 20%। टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर, ये देखो वैलिड पैन प्रोवाइड करेगा, ये टी फॉर ट्रांसपोर्टर, वो उसके लिए है। वाई किसके लिए है? वही हम लोग का थ्रेशोल्ड लिमिट जब क्रॉस नहीं करेगा। और जेड क्या होगा? जेड होगा हम लोग का 190, मतलब ये फॉर्म 13 के लिए एक तो होगा और 15 के लिए एक तो होगा। अभी के लिए कोई नहीं है ये सेक्शन, मतलब ये 26 नंबर का जो कॉलम है दोस्तों, ये 26 नंबर कॉलम बेसिकली यूज होता है जब आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टीडीएस, वी आर नॉट फिनिश विद दैट, हम लोग को और भी अमेंडमेंट पढ़ना है। तो अभी बहुत दिन से टीडीएस चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ एक दफा रिटर्न फाइल करके एक बार के लिए ये थोड़ा सा स्टॉप करें, फिर हम लोग दोबारा लौट के आए, क्योंकि और भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करना है। क्या डिस्कशन करना है कि सर टीडीएस का ये जो निर्मला सीतारमन जी जो कुछ दिन पहले जो बैठक, मतलब जो आत्मनिर्भर का मोदी जी का जो ये था उसमें इश्तेहार था, उसमें जो एक्सप्लेन किए थे, तो उसमें बताया गया था कि 75% टीडीएस काटेगा, 25% नहीं काटेगा। तो उसके चलते सारा सेक्शन तहस नहस हो गया। मतलब आप लोग जितना सारा सेक्शन पढ़े हो ना, मार्केट में जाके बोलोगे लोग हंसेगा आपके ऊपर। तो मैं आपके ऊपर रिवाइज चार्ट दे दूंगा। रिवाइज चार्ट मतलब सर आपका जो मतलब 194C में आप पढ़े हो 1%, 2%, वो 75% कट जाए, मतलब 75% हो गया। तो जो 10% रेट था वो 7.5% हो गया। जो 20% रेट था वो और कम हो गया। 15, 5 याद होगा आप लोग का, 5% रेट जो था वो 3.5% हो गया या उससे ज्यादा हो गया। तो काफी सारा चेंजेस आया। तो हम लोग को चेंजेस के ऊपर डिस्कस करना है। तो उस टाइम पे हम लोग फॉर्म 13, 15G, 15H ये सारा चीज को लेकर डिस्कस कर लेंगे। तो 26 नंबर इज एक्सेप्शनल कॉलम है। ये कब दरकार होता है सर? ये दरकार होता है हम लोग का कब? जब हम लोग टीडीएस नहीं काटेंगे तब। तो डिपार्टमेंट को रीजन बोलना पड़ता है कि भैया आप टीडीएस क्यों नहीं काटे हो। आपको तो हम टीडीएस डिडक्ट करने बोले थे ना, तो आप क्यों नहीं काटे हो? तो आपको बोलना पड़ता है क्या रीजन के लिए काटे हो। रीजन कैन बी एनीथिंग। ट्रांसपोर्टर का रीजन हो सकता है, रीजन कैन बी थ्रेशोल्ड लिमिट हो सकता है, 15G 15H हो सकते हैं, फॉर्म 13 हो सकता है, और या हो सकता है आपने ज्यादा टीडीएस काट ली हो। आप सबको बोले थे कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड अभी तक नहीं है अप्लाई कर देना, पैन कार्ड आ जाएगा। काम चालू हो गया मार्केट में, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ऑफिस सब हौले वाले स्टार्ट कर दिया है काम करना। तो आप लोगों को कोई फाइल प्रोसेस पेंडिंग है तो यू शुड अप्लाई फॉर दैट। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो माशाल्लाह और आपका सैलरी अच्छा खासा है और आप पैन प्रोवाइड नहीं करोगे तो मजबूरन 20% टीडीएस काट लेगा अगला। तो क्यों मैं मौका दूं उन लोग को, मेहनत का पैसा क्यों बेवजह कट जाए, और वो रिफंड भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, 20% टीडीएस का रिफंड भी नहीं देता गवर्नमेंट। वो एक तरह का सजा, पेनल्टी है, तुम पैन कार्ड क्यों नहीं बनाए हो, समथिंग लाइक दैट। तो आपके पास पैन होना चाहिए। तो आप याद रखना, अगर आप पैन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आई रिपीट दोस्तों, अगर आप पैन फर्निश नहीं कर रहे हो तो आपका टीडीएस रेट मैक्सिमम 20% हो सकता है। मतलब रेट है 1%, बट आपका काटा जाएगा 20%। क्यों? आपने पैन प्रोवाइड नहीं किया हो। तो पैन शुड बी देयर।
चलो, आई होप कि यहाँ पे और कोई चीज हम लोग छोड़े नहीं है। एवरीथिंग हैज फिल्ड अप, हम लोग सारा चीज फिल कर लिए, फॉर्म चलान एनेक्स्चर। अच्छा, एवरीथिंग अगर सही दिशा से फिल किए हो तो आप लोग का भी नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों। अभी देखो, अभी से आप लोग का आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है। इतना तक तो ऑलरेडी लास्ट क्लास आप लोग कर लिए, आप भी कर लिए, आप लोग भी सब चीज मिला लिए हो। अभी जो चीज मैं कर रहा हूँ ये आप लोग को मतलब आज से क्लास यही से स्टार्ट होते हैं। तो सारा टीडीएस भरने के बाद इफ यू वांट टू क्रिएट फाइल, आप अगर क्रिएट फाइल पे क्लिक कर रहे हो तो देखो यहाँ पे हम जो मिस्टेक किए वो दिखा रहे हैं, हम पैन नहीं डाले। तो जो भाई साहब था रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका पैन डालना था, तो पैन नहीं डाले हम लोग, तो पैन डालना पड़ेगा सर। सारा मिस्टेक सबको दिखा देगा वो। विनीत जी का पैन नहीं डाले थे हम लोग, तो हमने नहीं डाले, आप लोग तो डाले ही होंगे प्रैक्टिस में। कहाँ रहता है ये? ठीक है, टैप प्रेस करो, अगेन क्रिएट फाइल। अब क्रिएट फाइल करते ही अगर ये स्क्रीन आपके सामने आए, दोस्तों ध्यान से सुनो, क्रिएट फाइल करते ही अगर ये स्क्रीन आपके सामने आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने सारा चीज टेक्निकली करेक्ट किए हो। सर वंस मोर आई रिपीट, यस ऑफ कोर्स सर, आपका सारा टीडीएस रिटर्न फाइल करने आई मीन फिल करने के बाद लाइक फॉर्म फिलअप हो गया, आपका चालान का इंफॉर्मेशन दे दियो आपने, एनेक्स्चर भी आप भर दियो, एवरीथिंग मतलब जितना इंफॉर्मेशन का दरकार था सब कुछ डालने के बाद जब आप क्रिएट फाइल में क्लिक करोगे, आई रिपीट गाइस, जब आप कहां क्लिक करोगे? क्रिएट फाइल में क्लिक करोगे, अगर आपके सामने ये स्क्रीन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आपने टेक्निकली करेक्ट किए हो। बट मैं बोलूंगा इससे पहले आप लोग को सेव कर लेना चाहिए फाइल को। बताया था ना आप लोग को कि फाइल शुड बी सेव्ड, तो फाइल जरूर सेव कर लीजिएगा आप प्लीज। तो मैं सेव कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैं सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, फाइल से भी इसलिए कर ले रहा पड़ेगा बिकॉज अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी चीज रिवाइज करना है, देखना है, तो यू शुड ओपन दैट टीडीएस रिटर्न फॉर्म एंड आप चेक कर सकते हो क्या आप गलती किए थे, नहीं किए थे, ऑल दैट। तो हम लोग सेव कर लिए। इसके बाद क्या करना है हम लोग को? इसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट फाइल। दोस्तों आप लोग को सीएसवी फाइल याद है? सीएसवी फाइल डाउनलोड करना याद है? आप लोग किए भी होंगे डाउनलोड घर पे, हाँ या ना? तो दोस्तों सीएसवी फाइल अगर आपको याद है तो मैं आपको बता दूं कि सीएसवी फाइल पे हम लोग क्यों डाउनलोड किए थे। सीएसवी फाइल जो था हम लोग डाउनलोड क्यों किए थे, मैं आपको बताया था कि जितना चालान आपने भरे हो वो एक बार कंफर्म करना है कि आपने कितना चालान भरे हो। सर आई रिपीट, आपने जितना चालान भरने का क्लेम कर रहे हो यू हैव टू कंफर्म कि इतना चालान आपने भरे हो, राइट? तो आप सीएसवी फाइल जो डाउनलोड किए हो सारा चीज कंफर्म करके आप ये सीएसवी फाइल यहाँ पे अटैच करना होता है। हम बोले थे ना टीडीएस रिटर्न के साथ वो अटैच करना पड़ेगा, तो अभी अटैच करना पड़ेगा। तो आप लोग जैसे ही कहाँ क्लिक किए, आप लोग क्लिक किए क्रिएट फाइल में। जैसे ही आप क्रिएट फाइल में क्लिक किए आपके सामने ये प्रकट हुआ। तो पहला चीज जो आपको देना पड़ेगा दैट विल बी द सीएसवी फाइल। तो आप यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज। अब ब्राउज में क्लिक करो। क्लिक करके जहां पे हम सेव करके रखे उस फाइल को ओपन करो, मतलब जहां सीएसवी फाइल रखे हो आप। सीएसवी फाइल हम किसके अंदर रखे? इसके अंदर रखे हैं। ये हम लोग का सीएसवी फाइल है। यू हैव टू सिलेक्ट एंड ओपन। तो इस तरीके से सीएसवी फाइल को अटैच किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एरर पाथ। एरर पाथ मतलब सर, एरर पाथ होता है वो पाथ जहां पे सारा एरर सेव होता है। आपका वैलिडेशन के टाइम में अगर कुछ भी एरर आए, नेम का, पैन का, कुछ भी एरर आए, तो कहीं तो सेव होना चाहिए। तो एरर पाथ मतलब कौन से पाथ में सेव होगा? तो देखो हम लोग को जो टीडीएस रिटर्न न्यू है उसी पाथ में एरर पाथ सेव हो रहा है। ये दोनों चीज आपको देना पड़ता है। पहला क्या देना पड़ता है? सीएसवी फाइल। सेकंड वाला क्या देना होता है? एरर पाथ। एरर पाथ देने का क्या तात्पर्य है, क्या इंपॉर्टेंस है? ये एरर पाथ देने से सब आप लोग को मतलब ये होता है कि आप लोग का अगर कुछ भी गलती हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो वहां पे सेव हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द वैलिडेट। कौन सा फाइल देने का दरकार नहीं है, वैलिडेट। जैसे वैलिडेट में क्लिक करो, आप क्या लिखा है दे रहे, एक बार पढ़ो तो, एक बार पढ़ो, एक बार क्या लिखा है। बोला है फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली एट ये पाथ में, प्लीज सबमिट डॉट एफव्यू फाइल। इसके अंदर एक एफव्यू फाइल जनरेट होगा इन पेन ड्राइव सीडी
and duly filed physical form 27A generate through this and teen facilitation center. दोस्तों टीडीएस रिटर्न हम लोग ऑनलाइन सबमिट नहीं करते, हम लोग को वही जाके सबमिट करना पड़ता है। और जो लोग टीन का लाइसेंस लेके रखा है उन लोग के पास भी आप देके सबमिट कर सकते हो पैसे देके, तो ये आपको लेके जाना होगा। विशाल जल्दी बोलो क्या बोलना है। अरे यार बोलना नहीं है तो म्यूट मत करो ना सुबह सुबह। विशाल बोलना है बोलो वरना म्यूट करके न्यूज मत सुनाओ यार, अनम्यूट करके। अच्छा गाइस ये देखो मेरा जनरेट हो गया, ठीक है। जैसे मैं जनरेट किया क्या आया मेरा, ये देखो 27 जनरेट हो गया। और यहाँ पे एफबी फाइल, ये एफबी फाइल को आपको लेके जाना पड़ेगा, ये इसको प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। तो दिस इज द वैलिडेशन नंबर 1, ये फर्स्ट टाइम वैलिडेशन हुआ। सेकेंड टाइम क्या करना पड़ेगा, पहले बोले ये वैलिडेशन समझ में आया आप लोग को। ये क्रिएट फाइल करने के बाद दो चीज देना पड़ता है, नंबर 1 इज सीएसआई फाइल एंड नंबर 2 इज एरर पाथ। अगर सब कुछ सही है तो ऑटोमेटिकली वो खुद वैलिडेट करके आपको ये जनरेट करके दे देगा। স্যার স্যার একটু এটা বলুন না, একটু এরর পাথটা একটু বলুন না। पाथ का मतलब क्या होता है प्रीतम? আমি তো এরর পাথটা কোথা থেকে নিচ্ছেন এটা এটা বুঝতে পারলাম না। अरे जो आपका टीडीएस रिटर्न फॉर्म है वही आपका एरर पाथ होगा भाई, जहाँ पे सारा चीज रखे हो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। एरर पाथ मतलब अच्छा गलती अगर होगा तो कहाँ पे वो सेव होगा, अच्छा सर, ठीक ठीक है है। ठीक है पाथ का मतलब क्या होता है, पाथ का मतलब वो क्या बोलो तुम लोग कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं करोगे। इधर देखो, सो गाइस ये पहला वैलिडेशन हुआ और चिराग का भी सेम रिक्वेस्ट है, एरर पाथ फिर से बोलिए। सर एरर पाथ बोल दिए। यार तुम लोग ना गजब हो यार सच में। पाथ का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको सारा चीज सेव करना है, तो वो एरर पाथ वही वाला पाथ होगा जो आपका फोल्डर का है, यही वाला पाथ जहां पे एरर फाइल जनरेट होगा तो वो सेव होगा। सिंपल सा चीज को तो साइंटिफिकली क्यों बड़ा करते हो आप लोग। सोचो ना क्या बोल रहे हो, सोचो ना, उसमें तो आधा आंसर तो उसके अंदर छुपा हुआ है। रुको पिक्चर खत्म नहीं हुआ दोस्तों। पहला वैलिड देखो, हम लोग जब टीडीएस रिटर्न न्यू बनाए थे उसके अंदर कुछ नहीं था, आप देखो बहुत कुछ आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ आ गया, ये 27A जनरेट हो गया, ये एफबी फाइल जनरेट हो गया, तो आपको ये लेके जाना है। बट बट वेट, उससे पहले और एक तो चीज आपको करना होगा। क्या करना होगा सर, फिर से टीडीएस रिटर्न आरपीयू 3.2 ओपन करना होगा, फिर से, हाँ फिर से। फर्स्ट टाइम वैलिडेशन फॉर्म से हो गया तो सेकंड टाइम वैलिडेशन देख लो, दो बार वैलिडेशन करना पड़ता है, नहीं तो एरर क्लियर नहीं होता है, ठीक है। कुछ अगर एरर आए तो क्लियर नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम वैलिडेशन हो गया, नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइम वैलिडेशन। तो सेकंड टाइम वैलिडेशन में नीचे से 1 2 3 3 नंबर जो ऑप्शन है 6.7 चल रहे हैं अभी, इसको ओपन करना है। आई रिपीट दोस्तों, पहला जो वैलिडेशन था वो था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टाइम जो वैलिडेशन है उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, दोबारा टीडीएस रिटर्न को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद नीचे से जो 3 नंबर फाइल है इसको ओपन करो। ओके, आपके सामने ये स्क्रीन आ गया। ओके बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज ध्यान से, हाँ कोशिश करो वन टेक में ओके हो जाए, बार बार रीटेक लेने का आदत मत डालो यार, थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो। हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई दूसरा भाषा में बोल नहीं रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा फोकस करो, फोकस प्लीज। ये जो सेकेंड टाइम जो वैलिडेशन है इसमें क्या क्या लेना पड़ेगा, इसमें 3 चीज लेना पड़ेगा। ये पहले जो आप देख रहे हो टीडीएस टीसीएस इनपुट फाइल डॉट टीएक्सटी बोल के एक फाइल होता है, तो डॉट टीएक्सटी फाइल आपको लेना पड़ेगा। एक सेकंड रुको,
ओके गाइस, तो सी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये तीन चीज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा गाइस। प्लीज फोकस, आई रिपीट गाइस, मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है तो सुनो अच्छे से। पहला जो फाइल है इसमें .txt फाइल देना पड़ता है। आप लोग कॉपी पेन में लिख के रखो, लिखो सेकेंड टाइम वैलिडेशन बोल के लिखो। प्लीज कॉपी पेन निकालो सब लोग, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। अभी देख के बोलोगे हाँ सर यस सर, फिर प्रैक्टिस करने जाओगे सब भूल जाओगे। लिखो सेकेंड टाइम वैलिडेशन इन डिटेल्स रिटर्न बोल के लिखो। जो जो पाथ बोलोगे, देखो ये टेक्निकल ज्ञान है, यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। ये लोग जैसे फाइल सेटअप किया आपको वैसे ही सेव करना पड़ेगा, नहीं तो फाइल सेव नहीं होगा, आपका रिटर्न गलत हो जाएगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स, कोई भी चीज ये चीज छूटना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी स्टूडेंट इसको छोड़ना मत। ओके, कोई भी एस्पेक्ट से। तो पहला वैलिडेशन में फिर से दिखा रहा हूँ, चिराग प्रीतम डोंट वरी, मैं फिर से दिखा रहा हूँ और एक बार ये वैलिडेशन को। पहले आप लोग पहले तक कोशिश करो कि पहले बार समझ में नक्की हो जाए। तो पहला पॉइंट, सेकेंड टाइम वैलिडेशन .txt फाइल, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखना पड़ेगा .txt फाइल। ठीक है, पहला वाला चीज में लेना पड़ेगा .txt फाइल। यहाँ पे ये देखो, कर्सर टच करोगे तो देखो लिखा है यहाँ पे .txt या .fbu, कोई लेना पड़ेगा। ठीक है, .txt या फिर fbu, कोई भी एक तो लो। सेकंड वाला CSI फाइल, सेकंड वाला कौन सा होगा, .csi जो था हम लोग का। तो पहले वाला .txt, सेकंड वाला .csi और थर्ड वाला एरर पाथ। एरर पाथ जो पहले बार लिए थे इस बार भी वही वाला एरर पाथ लेना होगा। तो थर्ड वाला जो है हम लोग के यहाँ पे एरर पाथ अटैच करना पड़ेगा। ओके, थर्ड वाला किस में क्या अटैच करना पड़ेगा, हम लोग को एरर पाथ अटैच करना पड़ेगा। दोस्तों एरर पाथ मतलब वो जगह होता है जहां पे सारा एरर कलेक्टेड होता है। आपको तो देखना चाहिए ना कि क्या क्या एरर हुआ, तो उसके लिए पाथ डिफाइन करना पड़ता है। अब बहुत स्टूडेंट के मन में आएगा सर ये लास्ट वाला क्यों छोड़े, कॉन्सोलिडेटेड फाइल क्यों छोड़ रहे हो। इसको भी लिख लो, एट द टाइम ऑफ टीडीएस रिटर्न ये दरकार होता है, सॉरी टीडीएस रिवाइज रिटर्न। जब हम लोग रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तब ये दरकार होता है, फास्ट टाइम के लिए दरकार नहीं होता है। आपको अगर रिटर्न को रिवाइज करना है, कुछ गलती हो गई, किसी का पैन गलत डाल दियो, किसी का अमाउंट गलत डाल दियो, अगर आपको टीडीएस रिटर्न रिवाइज करना होता है, उसको करेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये कॉन्सो फाइल हम लोग बोलते हैं इसको, उस टाइम पे कॉन्सो फाइल का दरकार होता है। रेगुलर फाइल में कॉन्सो फाइल का दरकार नहीं होता। रेगुलर फाइल में तीन चीज से हो जाता है, क्या क्या, .txt, .csi एंड एरर पाथ। ये सब एकदम पूरा फिंगर टिप में होना चाहिए आप लोग का, लाइक 15/5। आप लोग इससे पहले बहुत कुछ हम याद कराए ऐसे करके, कैसे कि टीडीएस सुनती है आपके मन में याद आना चाहिए मंथली पेमेंट क्वार्टरली रिटर्न। ये बात काफी बार रिपीट किया आप लोगों को, टीडीएस मतलब मंथली पेमेंट क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट क्वार्टरली रिटर्न, ऐसा करके, ताकि आप अनजाने में भी कोई पूछे आप बिना सोच के बोल दो और वो करेक्ट बोलो, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो। तो आप याद रखिए सेकंड टाइम वैलिडेशन मतलब अच्छा .txt, .csi एंड एरर पाथ। पहला वैलिडेशन में 2, सेकंड वैलिडेशन में 3। तो उस 3 में क्या क्या होता है, .txt, .csi, एरर पाथ। लिख लिए हो आप लोग, यस नो, जो एरर पाथ तीनों लिखने बोले थे हम लोग, पक्का। अब आ जाओ, तो ब्राउज करते देखो। अच्छा ब्राउज करे कहां जाना है देख लो ध्यान से, हाँ जहां पे आप सारा चीज सेव करके रखो वही जाना है। 10065 ओपन, टीडीएस रिटर्न ओपन, टीडीएस रिटर्न न्यू। तो इसके अंदर ये देखो .txt, या तो .txt को लो या फिर .fbu को लो, कोई एक तो लेने से चलेगा, या तो txt फाइल या तो fbu फाइल, कोई भी एक तो लेने से चलेगा। चलो txt लेते, ओपन। उसके बाद CSI वही ओपन होगा आपको, देखो टीडीएस रिटर्न न्यू, ऊपर देखो कहां पे हम लोग है, टीडीएस रिटर्न न्यू के अंदर ही है, तो इसके अंदर CSI फाइल ढूंढो, ये CSI फाइल। एंड प्रीतम चिराग एरर पाथ, एरर पाथ मतलब वो पाथ जहां पे सारा एरर सेव होगा। तो क्लिक ऑन ब्राउज। अब जो इस बार यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे, आई विल बी क्लिकिंग ऑन डेस्कटॉप। उसके बाद डेस्कटॉप का जो फोल्डर था उसके अंदर ओपन करूंगा, फिर डाल दूंगा। ठीक है, आपको अगर ये चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, अगेन क्लिक ऑन दैट। तो आपको इसके अंदर क्या लेना है, इसके अंदर आपको टीडीएस रिटर्न वाला उसको ओपन करना है, और चेंज करना है और भीतर जाना है तो अगेन ब्राउज क्लिक करो, फिर टीडीएस रिटर्न न्यू उसके अंदर डाल दो, बस हो गया। तो जितना बार चेंज करना है उतना बार ब्राउज करके आपको उसको चेंज करना होगा।
तो अभी जो पाथ में यहाँ पे डिफाइन किया, इस पाथ में कुछ गलती हुआ तो दिखने को मिलेगा। तो ये पाथ डिफाइन किया जहां पे हम लोग गलती ढूंढे, जैसे टैली का बैकअप लेते हैं ना हम लोग, सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, तो उसी की तरह एक पाथ है जहां पे सारा आपका बैक आई मीन एरर अगर कुछ जनरेट होता है तो रहेगा। दोस्तों लास्ट वाला किसके लिए होता है, कोई बता पाएगा? ये सुने हो ध्यान से, दे नो वेरी वेल। जब रिवाइज रिटर्न करना होगा सर। जब रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा, उसको करेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं, तब दरकार होगा। रेगुलर पे छोड़ दो, क्लिक ऑन वैलिडेट। थोड़ा टाइम लेते हैं, जैसे ये सक्सेसफुल दिखे अपने अपने आप को शाबाशी दे देना, 2 बार पीठ थपथपा लेना, यस वेल डन बोल के, और ओके कर देना, मतलब आपका मिशन सक्सेसफुल। अब ये जो तामझाम आया आपके सामने, उसके अंदर जो पीडीएफ फाइल है, रूल बोलते हैं इस पीडीएफ फाइल को प्रिंट आउट करना पड़ता है। सर क्या पीडीएफ फाइल है? वही जहां से हम लोग कॉपी पेस्ट खेल रहे थे, वही वाला सेम डिटो। ओके, तो इस फाइल को प्रिंट आउट करके यहाँ पे ये विनीत कुमार जी का सिग्नेचर एंड स्टैम्प का दरकार होगा। ये नीचे विनीत कुमार जी साइन करेगा एंड स्टैम्प करेगा, ये 27A को फिजिकली, मतलब हार्ड कॉपी। और आपका ये जो पूरा जो तामझाम है, एक अच्छा वाला पेन ड्राइव में लेके लाइन पे जाके खड़ा होना है। कहाँ पे? एनएसडीएल ऑफिस में जाके। कोलकाता में मैंगो लेन पे है, ठीक है, पार्क स्ट्रीट में आसपास है, तो आप ढूंढ लेना आपका नियरेस्ट कौन सा 3 वैलिडेशन सेंटर है, वहां पे जाना पड़ता है। ऑनलाइन हम लोग सबमिट नहीं कर सकते। जो लोग 3 एनएसडीएल का जो लोग एजेंसी लेके रखा है, जो लोग ऑथोराइज लेके रखा है, वो लोग कर सकता है, तो ढूंढना पड़ता है। और टीडीएस रिटर्न अपलोड करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो बेस्ट पार्ट इज ये, जीएसटी रिटर्न अपलोड करने के लिए पैसा नहीं लगता, बिकॉज वो हम लोग खुद ही करते हैं। इनकम टैक्स के लिए भी दरकार नहीं होता है, टीडीएस के लिए दरकार होता है। कितना पैसा सर? जितना आपका डिडक्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग का डिडक्ट था टोटल 6, ये आपका 50 रुपए के अंदर हो जाएगा। डिडक्ट अगर 60 होता तो 100 रुपए, डिडक्ट अगर 2000 होता तो ज्यादा पैसा लेता। जितना ये डिडक्ट लंबा होगा, एनेक्स जितना लंबा होगा, उतना उन लोग का फीस बढ़ जाता है। तो फीस चार्ट एक बार आपको कंफर्म करना होगा, और कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग अगर इतना तक बना ले रहे हो तो आप लोग काम स्वाहा, मतलब हो गया। ठीक है, फिर बाकी काम तो आप आराम से कर लोगे। तो जो लोग का पूरा हो गया था टीडीएस रिटर्न, मतलब एनेक्स तक, आपको समझ में आया? और कितना बाकी रह गया? आपको वैलिडेशन बाकी रह गया। तो वैलिडेशन और एक बार दिखा दूं? चलिए सर, वंस मोर और एक बार वैलिडेशन हो जाए, ठीक है। जो लोग यस सर बोल रहे हो, वो लोग के कुछ देखे नहीं हो कि पूरा उलझ गए हो? यार उलझ क्यों जाते हो यार हर चीज में? तो सुलझा लो ना, तो उलझ क्यों जाते हो यार? चलो कोई बात नहीं, पहले दफा सबका दिक्कत होता है, मेरा भी हुआ था, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो, तो मुझे एक थोड़ा सा काम करना होगा, मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा। वेट गाइस, 2 मिनट टाइम दो, मुझे फोल्डर सेटअप करने दो, नहीं तो सेम फोल्डर के अंदर दिक्कत हो जाएगा। क्या क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए टीडीएस रिटर्न का फॉर्म, मुझे चाहिए सीएसआई फाइल। कहाँ का भाई? ये वाला। वेट गाइस, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब ये चाहिए। ये फोल्डर थोड़ा याद रखना, ये दूसरा फोल्डर में कर रहा हूँ। So guys, are you ready to witness the validation? ए फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिलअप तो हो जाएगा आप लोग से। मैं सेकेंड टाइम वैलिडेशन दिखा रहा हूँ, किसका कौन सा फोल्डर में क्या पाथ लेना है, नहीं लेना है, ऑल दैट। सो आई होप कि फिलअप आप लोग से हो जाएगा, मतलब कहाँ एनेक्सर डालना है, कहाँ आपका टैक्स डालना है, ये वाला पार्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको वैलिडेशन दिखा रहा हूँ। ओके, सो गाइस प्लीज फोकस। हाँ, तो टीडीएस रिटर्न फॉर्म कौन सा है? नीचे से 1 2 3 4, ये वाला, ठीक है। चिराग तुम मीटिंग में हो तो सुनाई दे रहा है तुम्हें? देखो वंस मोर बोल के खुद ही चला गया। नेट बाबा, नेट जा रहा था बार बार। हेलो सर। हाँ तो देखो, स्टिक करो, देखो। हाँ बोलो।
হ্যাঁ স্যার বলছি আরপি ফাইলটা যেখান থেকে ডাউনলোড করছি ওই লোকেশনটা একবার দেখান না একটু, সেখানটা ये যে क्या হচ্ছিল না तुम বলছি। क्या लॉकडाउन में ऑफिस जाके क्या पागल हो जा रहे हो पूरा? वो बात तो तुम्हारा मेरा अलग थोड़ी आएगा, मैं कोई थोड़ी चाइनीज ऐप यूज कर रहा हूँ कि मेरा अलग आएगा। कमाल है यार। স্যার কালকে ট্রাই করছিলাম হচ্ছিল না সেই জন্য বলছি। फोन से? ওই আরপি ফাইলটা যেটা तो फोन ডাউনলোড से করতে ट्राई कर रहे थे तुम? फोन से ट्राई कर স্যার रहे ওই थे তো कि আমি लैपटॉप से ट्राई कर रहे थे? अरे भाई ट्राई किससे कर रहे थे, फोन से कर रहे थे कि लैपटॉप से कर रहे थे? ল্যাপটপ স্যার ডেস্কটপ থেকে অফিসের ডেস্কটপ থেকে স্যার। এখানে স্যার জাভা म्यूट ইনস্টল करो আছে म्यूट স্যার। करो म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, तुम म्यूट करो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ तो ये क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो सब लोग तो डाउनलोड तो हो ही जाएगा। सर्विस ETDS ETCS RPU एंड ये डाउनलोड, क्या परेशानी है? हो गया डाउनलोड, ठीक है। ওকে স্যার আমি স্যার একবার ট্রাই করবো, ঠিক আছে স্যার। तुम्हारा ब्राउजर चेक करना है, अगर क्रोम से ना हो तो एक्सप्लोरर से ट्राई करना, नहीं तो क्रोम को थोड़ा अपग्रेड करना, हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि डाउनलोड हो गया, दिख नहीं रहा है, तो क्रोम में रह के, यहाँ पे रह के कंट्रोल J प्रेस करना, तो ঠিক डाउनलोड আছে हिस्ट्री ঠিক आ আছে जाता है। तो देख लेना, ঠিক अगर আছে डाउनलोड हुआ है तो हिस्ट्री में दिख जाएगा, ठीक है। হুম तो मेरा अलग से হুম হুম ब्राउजर इसलिए डाउनलोड यहाँ पे नहीं आया, ये देखो कंट्रोल J आप करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड हिस्ट्री दिख जाता है, ठीक है। तो जो जो डाउनलोड हुआ दिख जाएगा, बट यहाँ पे अभी मेरा वो दूसरा सर्वर से डाउनलोड होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो दिख जाता है यहाँ पे। एनीवे कर लेना आप लोग, मेरा तो दूसरा EDM डाउनलोड मैनेजर से होता है, इसलिए वहां पे नहीं दिखता है। वो चेक कर लेना डाउनलोड कहाँ से होता है, डाउनलोड इंजन से तो बहुत बार नहीं मिलता है, मतलब होता है डाउनलोड पर हम लोग को दिखता नहीं है। सो गाइस ध्यान से देखो, हम लोग का नया फॉर्म नहीं ओपन करना है, हम लोग को ओपन करना है जो ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो TDS रिटर्न सेव करने के बाद कैसे दिखता है दोस्तों, दोस्तों को सेव करने भूल मत जाना प्लीज। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सेव करके भूल जाते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि सेव करके कोई भूल मत जाना। कहाँ है इसके अंदर ये? सो ये जो सेव करने के बाद TDS रिटर्न ऐसे दिखता है, ये वाला। हाँ, अंडरस्कोर Q3 अंडरस्कोर Q1 Q2 Q4 ऐसा करके, ये आपका रिटर्न फॉर्म है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन मत करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करने से ओपन नहीं होगा। तो ये वाला फाइल को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले TDS रिटर्न फॉर्म को ओपन करना होगा, ये, एंड सिलेक्ट करो 26Q। उसके बाद ये वाला ऑप्शन लेना है आपको, ओपन अ सेव्ड रेगुलर फाइल। सो क्लिक ऑन इट। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहां से लेना पड़ेगा जो आप फाइल ओपन करके रखे हो। तो मेरा कौन सा फाइल है, ऑनलाइन क्लास, ये ओपन, इसके अंदर TDS ओपन एंड ये Q3, ठीक है। जैसे मैं ओपन में क्लिक करूंगा, अब देख लो, अब जो फाइल किए थे वो सामने आ गया, तो जैसे हम लोग फाइल किए थे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, कोई TDS रिटर्न फाइल करने के बाद, आई मीन सेव करने के बाद उसके ऊपर डबल क्लिक मत करना, वो ओपन कभी नहीं होगा। ओपन करने के लिए पहले रिटर्न फॉर्म को ओपन करना है, फिर जैसे आप देखे हो ओपन सेव्ड रेगुलर फाइल करके फिर इसको लेके आना है, तो आपका रिटर्न फॉर्म ओपन हो जाएगा। जावा में कोई भी चीज ओपन करना है तो पहले फॉर्म को ओपन करना है, उसके बाद जो सेव करके जो आया उसको सिलेक्ट करना है। और एक बार दिखा दे रहा हूं, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले फॉर्म को ओपन करेंगे। दोस्तों प्लीज ये सब चीज में गलती नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहले 1 2 3 4 ये फॉर्म को ओपन करेंगे। फॉर्म को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट द फॉर्म नंबर, तो 26Q। उसके बाद अभी तक तो क्लिक ऑन कंटिन्यू कर रही है, नया के लिए, पुराना केस मतलब जो ऑलरेडी सेव हो चुका है उसको ओपन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, ओपन अ सेव्ड रेगुलर फाइल। सो क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन डेस्कटॉप। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन क्लास बोले कुछ फोल्डर आएगा यहाँ पे,
हम लिख के रखे ऑनलाइन क्लास ओपन, मतलब मेरा जहाँ पे है आपका, उसके बाद TDS एंड ये वाला, ठीक है, ओपन। तो अब देखो आपका रेगुलर फाइल क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। क्लियर? तो जो आप फाइल करके रखे हो वो सारा ओपन हो जाएगा। आप क्या करना है दोस्तों, आप ये लोग गाइड करो क्रिएट फाइल, सो क्लिक ऑन द क्रिएट फाइल। तो क्रिएट फाइल में क्या लेना पड़ता है, पहले CSI एंड सेकंड में क्या लेना पड़ता है, एरर पाथ। आई रिपीट, क्रिएट फाइल में क्या लेना पड़ेगा, पहले .CSI एंड सेकंड में लेना पड़ेगा एरर पाथ। तो क्लिक ऑन ब्राउज, सो ऑनलाइन ओपन, CSI फाइल ले लिया, एरर पाथ कौन सा होगा, वही होगा जो मेरा फाइल है। तो ब्राउज, अब देखो इसमें एरर पाथ शो नहीं कर रहा है तो शो करना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप, देन अगेन ऑनलाइन क्लास। एरर पाथ मतलब एक लोकेशन दे रहा हूँ मैं, एक लोकेशन जहां पे मेरा सारा एरर सेव होगा। तो जो लोकेशन के अंदर मेरा फोल्डर का लोकेशन है वही मैं दे दूंगा। मैं चाहता हूँ सारा पाथ इसी के अंदर ही सेव हो, तो सेव कर दिया। ये क्लियर हुआ आप लोग को? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट। थोड़ा टाइम लेता है, जैसे ये सक्सेसफुली ऑप्शन दिखेगा मतलब आपका बेड़ा पार, क्लियर, ठीक है। तब देख सकते हो ये सब तामझाम स्टार्ट हो गया। ये 27A भी आ गया, ये आपके FB फाइल भी आ गया, TXT फाइल भी आ गया। सर अभी क्या करना होगा, फिर से एक बार वैलिडेशन करना होगा। क्या वैलिडेशन, ओपन द TDS रिटर्न फॉर्म है, देखो सेकंड टाइम वैलिडेशन देख लो। फॉर्म को ओपन करना है, RPU फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड लास्ट में आ जाना है। लास्ट से जो स्टैंड अलोन जो FBU फाइल है थर्ड नंबर वाला 6.7, 2 पॉइंट वाला मत लेना, 6.7 वाला लेना, इसको ओपन करना है, डबल क्लिक स्टैंड अलोन को। अब बोलो पहले क्या लेना है दोस्तों, .txt फाइल लिख लिया ना आप लोग। तो पहले ब्राउज में क्या लेना होगा, .txt फाइल। तो इसके अंदर आ जाओ, कौन सा फाइल है मेरा, ऑनलाइन क्लास ओपन TDS। इसके अंदर कौन सा लेना है, या तो .txt या .fvu, दोनों ही चलेगा, या तो FVU लो या तो TXT लो। तो मैं TXT ले रहा हूं, ओपन। सेकंड वाला CSI, सेकंड वाला क्या होगा, इट विल बी CSI एंड थर्ड वाला एरर पाथ। तो सर एरर पाथ तो वही होगा जो आपका है, तो कौन सा होगा, ऑनलाइन क्लास ओपन, फिर ब्राउज करो, ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास के अंदर TDS ओपन, फिर और एक बार ब्राउज TDS के भीतर, अब ओपन। पता एग्जैक्ट पाथ दे दिया हमने, मेरा जो फोल्डर बना है उसके अंदर ही एरर पाथ रहेगा। ये तीनों करने के बाद वैलिडेट, एंड अगेन इट्स सक्सेसफुल। पहला बार सक्सेसफुल होगा तो सेकंड बार भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब क्या करना है आप लोग को, अब आप लोग को ये जो फाइल है इसको प्रिंट आउट करना है और FBU को पेन ड्राइव में लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, टीन ऑफिशियल NSDL पे। तो दोस्तों ये था हम लोग का TDS रिटर्न का पूरा कहानी, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसको, और प्रैक्टिस करके आप लोग क्या करोगे, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग ग्रुप में 27A बना के शेयर करना है आपका नाम से। हाँ 27A आप लोग का टारगेट, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो वो लोग का टास्क ये रहेगा, 27A जो आएगा PDF ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है आपका नाम देके, ताकि पता चले कि आप लोग किए हो। ठीक है, ये जनरेट करने के लिए आपको पूरा कहानी करना पड़ेगा। FB फाइल मत दो, ये आ गया मतलब FB फाइल भी आ गया, और इसके अंदर सारा रिपोर्ट आ जाता है। पता है आपको, ये अगर मैं ओपन करूंगा तो गलती सही सब चीज इसके अंदर आ जाता है। आप कितना पैन डाले हो, कितने, देखो 6 तो डिडक्टी था, दिखा दिया, 6 तो रिकॉर्ड है, रेगुलर रिकॉर्ड है, एवरीथिंग सब आ जाता है। तो इसके अंदर ही पूरा दिख जाएगा, गलत सही जो भी करोगे इसके अंदर दिख जाता है। तो यही डालो, दैट्स इनफ फॉर योर टास्क। ठीक है, और एक HTML फाइल जनरेट होता है, इसको भी ओपन कर सकते हो आप लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, कि आपने जो पैन डाले हो, इधर देखो, जैसे मैं HTML फाइल ओपन करूंगा, ये वाला HTML फाइल वाला,
अब देखो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, थोड़ा बड़ा करूं, ये देखो आपने पैन कितना डाले हो, तो मोस्ट इंटरेस्टिंगली इट्स 6, सॉरी चालान 6 तो डाले हो, पैन का हिसाब देख लो, नीचे पैन का हिसाब रहेगा, ये देखो टोटल वैलिड पैन 6, आपके पास 6 तो पैन था तो वैलिड में 6 ही आया। अगर इसमें कोई गलत पैन डालते ना, आपने कोई गलत नंबर डालते ना, तो यहाँ पे वो मिस्टेक शो कर देता। तो अगर ये स्टेटमेंट में कोई पैन गलत दिखा रहा है तो उसको रोक लेना, मतलब पैन को करेक्शन करना होगा। मेरा कितना पैन था, पैन था 2 बट डालना पड़ा 6 जगह है ना, तो 3 मंथ करके लिए, तो टोटल 6 बार डाले हैं, 6 ही वैलिड था मेरा। मतलब मेरा जो टीडीएस रिटर्न जनरेट हुआ वो एकदम पूरा एरर फ्री हुआ, मेरा कोई एरर फाइल आया भी नहीं, देख लो। अब अगर मेरा फोल्डर चेक करोगे, देखो .err बोले कोई फाइल दिख रहा है आप लोग को, हमने तो एरर पाथ तो दे दिया था, बट यहाँ पे कोई ERR देख रहे हो आप लोग, तो आप लोग को अगर ये सब साफ सुथरा चीज अगर आ रहा है, इट मींस इज क्लियर। देखो हम लोग का फाइल में कोई .err फाइल नहीं आया, मतलब कोई एरर हम नहीं किए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप चेक कर लेना मेरा और आपका फाइनली क्या आ रहा है, इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। हाँ, तो मेरे ये सब फाइल जनरेट हुआ, आप भी देख लेना आपका क्या क्या फाइल जनरेट होगा। दोस्तों आई नो ये सब चीज करने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 2 बार वैलिडेशन देखा दिया आज रिकॉर्डिंग का, तो आज का रिकॉर्डिंग कृपया करके डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ये आपको टीडीएस रिटर्न का फ्यूचर रेफरेंस में हेल्प करेगा। सदियों से आ रहा है, 2015 से मैं सेम पाथ, मैंने काम सीखा था 2015 में, तब से लेकर आज तक ये सेम चीज ही फॉलो हो रहा है, सेकंड टाइम वैलिडेशन, फर्स्ट टाइम वैलिडेशन, तो ये एज ए रेफरेंस काम करेगा, खाली वर्जन चेंज हुआ, तरीका तो सेम ही रहा। आप लोग चेक कर लो, एंड आई अंडरस्टैंड कि पहले दफा थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप लोग ट्राई करो, नहीं हो तो दोबारा ट्राई करो, डिलीट करके ट्राई करो, बट कोशिश रहो टारगेट कि एक बार में ये हो जाना चाहिए। माशाल्लाह एक बार में अगर सारा फाइल आ जा रहा है, इट मींस दैट कि आप लोग टेक्निकली एकदम सही बन गए हो। ठीक है, सर